नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुछ चुनिंदा सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी कर्मी पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने के लिए पात्र मतदाताओं की पहचान करके उनके घर पहुंच रहे हैं और उनका मत डलवा रहे हैं। आपको बता दें, भारत के निर्वाचन आयोग की यह पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सके, लेकिन अधिक उम्र के नागरिक और बहुत सारे दिव्यांग मतदाता ऐसी स्थिति में नहीं होते, वे बूथ पर जाकर वोट डाल सके। इसके लिए बहुत सारी ऐसी सरकारी सेवाएं हैं जिनके कर्मचारी अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं और वही वोटिंग के लिए घर नहीं जा पाते। लेकिन जैसे कि सैन्य कर्मी, ऐसे लोगों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अपने गृह नगर से दूर रहने वाले नागरिक, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग मतदाता जो फिजिकली फिट नहीं है, जो बूथ पर जाने में सक्षम नहीं है, वे भी वोट दे सकेंगे। अभी भी 80 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र नहीं थे, आपको बता दें। लेकिन निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले ही कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में बदलाव कर दिया था और इसके बाद इस बदलाव के तहत अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट से वोटिंग के पात्र जितने भी बड़े सीनियर सिटीजन की उम्र की सीमा से जो 80 से बढ़ाकर अब 85 वर्ष कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग के नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स की जो संख्या है वो 1.85 करोड़ है। वहीं 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की जो संख्या है वो 2.38 लाख है। बता दें कि चुनाव संचालन नियमों के 27A के अनुसार अगर बात करें तो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, इलेक्शन ड्यूटी के में तैनात कर्मियों और सैन्य कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं सरकार ने डाक पत्रों के जरिए वोटिंग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक की उम्र सीमा 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष करने का फैसला किया है और पिछले 11 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के वोटिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था और इन चुनाव में 80 साल से ऊपर 97 से 98% मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट की बजाय पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना पसंद किया था। तो वहीं चुनाव आयोग पहले भी यह तय कर लेता है कि किन लोगों को, कितने लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की अनुमति देनी है। जैसे भारत में पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों और दिव्यांगजनों और सैन्य कर्मियों को है। वहीं पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए जो पात्र है वो वोटर्स को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें से एड्रेस समेत अन्य जरूरी विवरण भी देना होता है। इसी आधार पर चुनाव आयोग की ओर से इन लोगों को कागज पर प्रिंट खास मत पत्र भेजा जाता है, जिसे पोस्टल बैलेट कहते हैं और इस मतपत्र को प्राप्त करने वाला नागरिक अपने पसंदीदा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर स्टैंप लगाकर अपना वोट डालता है और वही चुनाव कर्मियों द्वारा मतपत्र को एक सीलबंद बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसे बैलेट बॉक्स कहते हैं। आपको बता दें, यह बैलेट बॉक्स स्थानीय जिले में स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और मतगणना वाले दिन यह खोला जाता है इसको। वही मतगणना के दौरान अगर बात करें तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट में पड़े वोटों की गिनती शुरू होती है और इसके बाद ईवीएम खुलता है और इसमें दर्ज मतों की जो गिनती शुरू होती है तो वो सारे वोट काउंट होकर सामने आते हैं। वहीं आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में 19 और 25 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई को और 1 जून को मतदान होने वाले हैं। नतीजे 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है, ये चुनाव कितना कारगर साबित हो पाता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि सरकार ने जिस तरीके से ये योजना लेकर आई है, घर पर उनको कहीं ना कहीं बैलेट पत्र के जरिए वो अपना वोट डाल सकते हैं, ये कितना लाभकारी होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।